स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे साप्ताहिक हरे कृष्णा उत्सव के अंदर जो है हरे कृष्णा। तो ये भजन जो हमने गाया है तो मैं इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। जो है वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों के से प्रेमाशुर बह निकलेंगे। तो ये हमारे वैष्णव आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो ये सिद्ध अवस्था के अंदर है ना, ये हम सब के लिए जो है ना, ये भाव अपने आप को नीचा दिखाने के लिए हैं। उनके पास तो गौरांग महाप्रभु का प्रेम है और उनके प्रेम में वासु भाते हैं, लेकिन ये उनका है, हम सबको शिक्षा देने के लिए जो है बात कह रहे हैं कि कब श्री गौरांग के नाम उच्चारण से जो है मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। है यही अल्टीमेट स्टेज है जिसके लिए हम लोग सब क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी साधन भक्ति कर रहे हैं ना। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। अभी तो आंसू निकलते हैं, बोले मेरे को ये नहीं मिला है ना जी। भगवान तो चाहिए नहीं, भगवान तो सब कुछ चाहिए नहीं। भगवान माला पहना दो, भगवान व्यासासन में बैठा दो, भगवान कुछ प्रशंसा करवा दो, भगवान मेरा भी तो कुछ मान सम्मान हो। बोले भैया ये सब ले ले, बोले भगवान नहीं चाहिए बातें तो नहीं जी। अभी तो इसी के लिए रोना होता है ना, भगवान ये नहीं मिला, भगवान वो नहीं मिला। ठीक है। तो आगे ठाकुर कह रहे हैं कि कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। ये प्रार्थना तो बड़ी कठिन है। हम सब चाहते हैं भौतिक भोग की इच्छाओं को तुच्छ करने के लिए नहीं चाहते। सही है, ये तो भौतिक भोग की इच्छाएं बहुत अधिक है प्रभु जी, लेकिन ये साईं प्रभुपाद जी कृपा है तो किसी ना किसी तरीके से जो है हम यहाँ बैठ के एटलीस्ट ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है जी, भौतिक भोग की इच्छाएं है या नहीं है। यहाँ तो बहुत अधिक है जी। है, और अभी तो डर भी लगता है, सारी इच्छाएं अगर खत्म हो जाएंगी, तुच्छ हो जाएंगी तो कैसे काम बनेगा। बातें जो है आगे प्रार्थना कर लेते हैं। कब मेरा मन भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं वैष्णव ठाकुर कि जब तक संसार के सुख का आनंद लेते रहेंगे तब तक जो वृंदावन धाम का असली स्वरूप है वो हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। जो बात है, असली वृंदावन के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो बहुत नज़दीक लगता है, मेरे जैसा मूर्ख भी तभी भाग जाता है वृंदावन जो है। क्यों? बोले वृंदावन जाके शांति मिलती है, कुछ नहीं है, कोई भजन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। लेकिन वृंदावन का असली दर्शन कब होगा? जब एक्चुअल में जो हमारा भौतिक भोग करने की इच्छाएं हैं या भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने की इच्छा है, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। इसीलिए इस अस्पताल के अंदर लोग सब दाखिल हुए बैठे हैं कि जी बहुत अधिक भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत अधिक भोग करने की इच्छाएं हैं, तो किसी तरीके से कम हो जाए, क्योंकि उससे कुछ सुख तो मिलने का है नहीं। हाँ जी, खूब बड़े बड़े बॉस बन के देख लेंगे तो सुख मिलना तो मुश्किल है। जब तक भगवान के नाम में या भगवान के धाम में रुचि नहीं होगी तब तक भौतिक भोग की इच्छा खत्म होगी नहीं, और जब तक भौतिक भोग की इच्छा खत्म होगी नहीं तो सुख जो है प्राप्त होगा। सुख चाहिए असली के नकली। असली सुख प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी जो है। इतना सस्ता नहीं है जी, वो अपने आप को सुना रहा हूँ। जो श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा, कब मैं श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूँगा। तो हमारे 60 गोस्वामी वृंद है जिनकी शिष्य परंपरा के अंदर हम लोग आए हैं। फॉर्चुनेटली प्रभुपाद जी ने कृपा करी है, जो इतनी महान गुरु परंपरा गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंदर हम लोग आ गए।
कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ अपने आप के लिए कि जब सरलता से कोई चीज़ मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू कम होती है। बातें जो है वो तो हम तो बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन दादा कौन है? स्वयं प्रभुपाद जी है, जो महान आचार्य हैं जो आते जो है। और उन्होंने किस परंपरा से जोड़ दिया? गौड़े वैष्णव परंपरा। जो उन्नत उज्जवल रस, जो चैतन्य महाप्रभु का उन्नत उज्जवल रस है, राधा कृष्ण का प्रेम का रस जो है वो हमें प्रदान कर रहे हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सस्ता लगने लग जाता है। हम जब सुनेंगे उसका बार बार कि कितने भाग्यवान हम लोग हैं, क्या मिल गया हम लोग को। बातें प्रभुपाद जी कहते थे कि हीरे के खरीदार कितने लोग होते हैं? हीरे की दुकान पे भीड़ होती है? बहुत कम भीड़ होती है। सब्जी मंडी सब्जी सबको चाहिए होती है, शाम को खूब भीड़ हो जाती है। बातें जो है बहुत फॉर्चुनेट है। कई बार भक्त लोग का भी उत्साह थोड़ा कम होता है, बोले यार भक्त लोग आते नहीं। यहाँ हीरे के खरीदार हैं सारे के सारे जिनको असली चीज़ चाहिए, है ना। है इसीलिए यहाँ कुछ नियम कानून है, ये करो जी, थोड़ा सा ये करो और ये मत करो, ये मत करो। कुछ लोग ऐसा टोका टोकी करते हैं। इस्कॉन वालों के यहाँ तो बहुत नियम अधिक है, ये मत खाओ, ऐसे मत करो, हैं। तो ये उन्नत उज्ज्वल रस जो है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, उन्होंने दिया अपने सठ गोस्वामी वृंद के माध्यम से। स्वामी प्रभुपाद और आगे जो वैष्णव आचार्य हैं, वर्तमान आचार्यगण हमें दे रहे हैं। बहुत भाग्यशाली। तो ये मतलब पढ़ने में लगता है सरल बात, ये जो है रियलाइजेशन नहीं है कोई भी, लेकिन यही सोच के पढ़ रहे हैं कि पढ़ते रहेंगे तो कभी अनुभव भी आएगा उस चीज़ का। पता तो लग गया बीमारी ये सारी की सारी है। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में मेरी आशा सदा बनी रहे। तो यही प्रार्थना है कि ये जो हमारे सठ गोस्वामी वृंद है, हम इनके बताए हुए रास्ते के ऊपर हम किसी प्रकार से चले, इनके चरणों में हमारी आशा बनी रहे। आशा बनने का मतलब यही है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है, उसमें मेरी मति लग जाए किसी तरीके से। बात है ना। भगवत गीता से हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले 2 सप्ताह से हमने जो है श्लोक ले रखे थे। भगवत गीता अध्याय 13 और श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। तो मैंने ये श्लोक में से कुछ पढ़ने का प्रयास किया है अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, अपनी शुद्धि के लिए। तो एक बार थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे शुरू करेंगे इसका, ठीक है। पहले का मंगलार्चन कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये भगवत गीता का अध्याय और इसमें ये 5 श्लोक इकट्ठे हम लोगों ने श्लोक पढ़ लिए थे। मैं थोड़ा फटाफट 10 मिनट के अंदर जो पीछे हमने अभी तक पढ़ा है
उसका रिकैप कर देता हूँ। इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान उनकी तरफ आने में सहायक है, भगवान की तरफ बढ़ने के अंदर जो ज्ञान सहायक है वो ज्ञान और उन गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ इन 20 गुणों की चर्चा की है जो है, और इनके 20 गुणों के नाम मैं बोल देता हूँ आपके सामने, सुनिए। वो हैं विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्व को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो भगवान इन 20 बातों को बोल के, ज्ञान के 20 विषयों को बोल के, इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह सब अज्ञान है। ये विषय है जो भगवान की तरफ में लेके जाने वाले हैं। तो आगे भगवान ने कहा कि इसमें एक जगह है, एक गुण लिखा हुआ है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ परपट के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाएंगी। मतलब क्या है कि अगर हम भगवान की भावना से भावित होके उनके प्रति प्रेम भावना विकसित कर लेते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो बाकी के जो 19 गुण हैं, जो विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, ये सब जो हैं अपने आप हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे। भगवान की भक्ति जो है इतनी शक्तिशाली है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर किसी के अंदर ये 19 गुण है लेकिन उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति करने का प्रयास नहीं है, तो वो 19 बातें जो हैं व्यर्थ हैं। तो जैसे कई बार कहते हैं ना कि आप भौतिक संसार में कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना होगे, बड़े धनी क्यों ना होगे, बड़े ऑफिसर क्यों ना होगे, जेंटलमैन होगे, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हो गधे के समान है। मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी कहते हो जो ना, कुछ नहीं है, पढ़े लिखे मूर्ख है फिर बातें बस, है ना। तो हमने ये गुणों की चर्चा कुछ की थी, जैसे बताया गया था कि विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्य के द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक। इसका उल्टा होता है, हमें क्या चाहिए? अन्यों से सम्मान चाहिए, नहीं चाहिए? लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें अन्यों से सम्मान पाने की इच्छा नहीं करनी। जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपने सम्मान पाने की इच्छा ना करके दूसरों को सम्मान देंगे तो हम क्या कर पाएंगे? भगवान के नाम का निरंतर जाप कर पाएंगे। और अपने सम्मान की इच्छा करेंगे तो फिर द्वंद्व होगा नहीं होगा प्रभु जी? घर में सम्मान नहीं मिलता मेरे को, कुछ नहीं पूछते मेरे को। झगड़ा होता, बोले आज मेरा आरती करने का मन नहीं किया। झगड़ा होगा सुबह। तो सबसे पहली शुरुआत घर से ही करनी है, सबसे मुश्किल होता है। सबको वैष्णव स्वीकार कर लेते हैं, घर में जो रहते बोले ये वैष्णव नहीं और सारे वैष्णव। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, बस टेकन फॉर गारंटीड है। ठीक है, तो एक हमने गुण पढ़ा था अहिंसा का अर्थ। सामान्य रूप में अहिंसा का अर्थ हम लोग लेते हैं कि किसी का वध न करना या किसी के शरीर को नुकसान न पहुंचाना। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं अहिंसा का अर्थ है किसी को विपत्ति के अंदर डाल देना। विपत्ति के अंदर डाल देने का मतलब क्या है? अगर आप कुछ जानते हैं या आप कुछ समझ गए, भगवान कृपा से, वैष्णव कृपा से
अगर आप थोड़ा कुछ भगवान के बारे में आप जानने का प्रयास कर रहे हो या कुछ जान गए तो अन्यों को ना बताना। जो खजाना हमें मिल गया है ना कृपा से, वो अन्यों के साथ शेयर न करना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भी जो है हिंसा है। अगर आपके पास कोई चीज़ है आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये हिंसा है। असली हिंसा यही है, अगर आपके पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान आ गया है या आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसको अन्यों के साथ बांटना चाहिए। बातें तो आगे गुण की चर्चा की थी, सहिष्णुता। उसका अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। ऐसा हो जाता है डे टू डे के अंदर, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, भक्तों के समाज के अंदर हमें लगता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अपमान नहीं होता है, वो दिखने में लगता है। इसको थोड़ा मतलब कहना आसान है लेकिन इसको रियलाइज करना बड़ा मुश्किल है। कब मुश्किल है ये समझना, जब हम, रूपा जी कह रहे जब हम देहात्म बुद्धि के अंदर स्थित हैं, जब मैं ये देह को ही मैं अपने आप को मान रहा हूँ। भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मुश्किल है लेकिन हमारा मूवमेंट ही इसी शिक्षा के लिए है। बाकी संसार के अंदर सारी शिक्षा शरीर के अंदर है, लेकिन ये हरे कृष्णा मूवमेंट जो है, प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने एक लेक्चर के अंदर, बोले कि मैं भारत के अंदर जो है ना मेरा बहुत आलोचना होती है। अमेरिका के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं सारे और सब चीज़ों को तिरस्कार करता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं सीधा भगवत गीता की शिक्षा देता हूँ जो आत्मा के लेवल से शुरू होती है। मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। उसी के लिए प्रैक्टिस है, ये सारे गुण उसी के लिए अर्जित करने हैं ताकि इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे हैं। जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, तो ये रियलाइजेशन करने के लिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरी संपत्ति है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है और मैं भगवान का आत्मा रूप के अंदर हूँ। तो तब ये जो कह रहे हैं ये उस चीज़ को हम अंगीकार कर पाएंगे। प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल दिया था, हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल किसका दिया था? प्रहलाद महाराज का। 5 साल के बच्चे थे, उनके पिता उनके शत्रु बन गए थे। कितना उनका अपमान किया, कितना उनका तिरस्कार किया, कितना उनको विपत्ति दी, नहीं, पहाड़ से गिराया, विष दिया, होलिका की गोद में बैठा दिया। लेकिन फिर भी जो है प्रहलाद महाराज जो है उन सबको सहते हुए निरंतर भगवान का नाम चिंतन करते थे और उनके लिए फिर भगवान स्वयं हिरण्यकश्यप के रूप में आए। जो फटाफट करते हैं। अगला एक गुण हमने चर्चा की थी, सरलता। सरलता का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो जाए कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। बहुत मुश्किल है, कूटनीतिक भी जरूरी है, ऐसा बताया जाता है शास्त्र के अंदर, है ना। लेकिन वो कूटनीति क्या है कि सत्य को इस रूप में प्रस्तुत कर देना कि दूसरे किसी को तकलीफ ना हो, किसी का अपमान ना हो, है। तो यहाँ आध्यात्मिक सत्य की बात हो रही है। जो व्यक्ति स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं तो उनको इस रूप में दे दे व्यक्ति जो है, इतनी सरलता से साथ दे दे कि शत्रु भी अगर वो है तो उससे भी ना छिपाया जाए। हालांकि भगवान कहते हैं भगवत गीता के अंदर, मेरे ज्ञान को जो है उनको ना दिया जाए जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं। अब जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं भक्तों के तो शत्रु हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी आचार्य जो हैं वो इतने दयालु हैं, उन्होंने मुक्त हाथों से जो है किसी योग्यता का कोई हिसाब नहीं देखा और सबको हरिनाम, सबको भगवत गीता का संदेश देने का प्रयास किया। हाँ, कोई बहुत अधिक उसको पहचान लिया जाता है, बहुत अधिक अगर व्यक्ति कोई विरोध करता है तो वहाँ फिर वो कर लेते हैं। जैसे कल प्रभु जी लोग सब हरिनाम कर रहे थे, सारे के सारे जो है, कुछ लोग अपमान भी कर रहे थे, उसके बावजूद अच्छा प्रभु जी प्रसाद तो ले लो नाम ले रहे तो कोई बात नहीं, प्रसाद तो ले लो। अच्छा किताब नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं है, प्रसाद तो ले लो। अपने पास से प्रसाद बांट रहे थे, अपना टाइम लगा रहे थे, बातें जो है तो सरलता है भक्तों की जो है। उसके बाद एक गुण की चर्चा हुई थी हमारे, पवित्रता। पवित्रता का अर्थ हमने पढ़ा था क्या है? पवित्रता 2 तरह की होती है, एक बाह्य पवित्रता और दूसरी आंतरिक पवित्रता। अब बाहर की पवित्रता होगी है स्नान करने से, शरीर को स्वच्छ रखने से और स्वच्छ वस्त्र पहनने से। बातें जो है, कपड़ा बहुत महंगा हो बहुत जरूरी नहीं है। कपड़ा कितना क्या होना चाहिए?
साफ होना चाहिए कपड़ा, बस बात है, स्वच्छ होना चाहिए कपड़ा, साफ होना चाहिए है। और बाहर की पवित्रता तो इस चीज़ से होगी, लेकिन असली जो कठिनाई है या जो असली मुश्किल है वो कहाँ है? आंतरिक पवित्रता के लिए ना। बाहर से तो बहुत सुंदर सुंदर हम लोग ऐसे किसी से मिलते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाते हैं सारे के सारे जो है, लेकिन अंदर से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान की वाणी भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, तो आंतरिक पवित्रता भी धीरे धीरे हमें प्राप्त हो जाएगी फिर उस चीज़ के अंदर। तो बाहर का साबुन लाइफ बॉय कौन सा है प्रभु जी? बॉडी के लिए लाइफ है हमारे अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए हरि नाम जो है। हरे कृष्णा। अगला हमने एक गुण चर्चा किया था, दृढ़ता। दृढ़ता आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, जिसकी सब चीज़ों कमी है, लेकिन आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। प्रभुपाद जी कह रहे एक जगह पे, अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? सुबह तड़के जल्दी उठना पड़ेगा। 4 बजे कहते थे प्रभुपाद जी अपने, जो ये कहते कि हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको 4 बजे उठ जाना चाहिए। बातें जो है मैं कई बार ऐसे व्यास आसन शेर सभाओं से बोल चुका हूँ कि भाई आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कल से प्रयास करता हूँ, लेकिन प्रयास ही हो रहा है। बातें जो है 2 दिन उठ जाते हैं, तीसरे दिन फिर गिर जाते हैं। बातें जो है, लेकिन उसका तरीका है। अगर आज हम 5:30 बजे उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं, तो उसका तरीका देते हैं हमारे वरिष्ठ जो हैं कि रात को सोने का टाइम चेक कर लेना चाहिए। रात को हम जिस समय सोते हैं अभी उससे 15 मिनट पहले सोना शुरू कर दें, और जिस समय हम उठ रहे हैं उससे 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दें। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाए, 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम लगे वो प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर रात का जो सोने का टाइम है उसको 15 मिनट फिर कम कर लें, और सुबह उठने का टाइम उसको कर लें, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट 6 घंटे की स्लीप तो आम साधारण स्थिति में जो है ही है। किसी का बहुत फिजिकल वर्क होता है, 7 घंटे भी चाहिए होता है नींद के लिए। उससे कम अगर होगा तो फिर वो तकलीफ आ जाएगी। तो उसको कम नहीं करना, वो काम को अपने इस तरीके से करना है कि जल्दी सो जाएं और जल्दी उठने का प्रयास करें। ऐसा रिसर्च में बताया गया है 10 बजे से लेके 4 बजे 2 बजे तक भी अगर जो नींद है 4 घंटे की नींद है, वो हमें 6.5-7 घंटे की स्लीप देती है। सबसे अच्छी नींद आती है हमें उस समय के ऊपर जो है 10 से लेके 2 बजे तक जो है। और हमारी बॉडी पूरे अच्छे से, मतलब मेडिकली ऐसा बताया गया है कि ये जो हमारी बॉडी रिपेयर का काम होता है बहुत अच्छे से काम होता है। लेट जितना अधिक सोते हैं उतना बॉडी को तकलीफ होती है, उसी प्रकार से लेट जितना अधिक उठते हैं उतना बॉडी के लिए नुकसानदायक है। मतलब ये गुण बताया गया है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं है कि जल्दी उठ जाएंगे उसी से ही होगा, लेकिन ये एक टूल है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना। करना तो वही है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है, भगवान की कथा को सुनना है, लेकिन उसमें सहायक है। तो ये दृढ़ हो जाना चाहिए कि मुझे सवेरे जल्दी उठना है। और दूसरा, दृढ़ता में कमी आती है बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति करने से। बहुत अधिक अगर हम विषयों के अंदर रहते हैं, भौतिक चकाचौंध में बहुत अधिक आकर्षित करती है। बहुत अधिक गृहस्थ आश्रम में है, उसके बावजूद भी संयम से अगर नहीं रहते हैं तो भी दृढ़ता नहीं रहेगी। ये टेस्टेड है मेरे ऊपर बातें। हरे कृष्णा। एक गुण हमने चर्चा किया था, बस फटाफट करते हैं। आत्मसंयम। आत्मसंयम के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ के प्रतिकूल अगर कोई चीज है तो उसको हमें परित्याग कर देना चाहिए। ये आत्मसंयम है। जब तक कोई चीज अनुकूल है तो उनको स्वीकार करें, लेकिन अगर कुछ चीज प्रतिकूल अगर में हो तो फिर उसका हमें परित्याग कर देना चाहिए। बात है। इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग प्रभुपाद जी ने लिखा है। उसके लिए उन्होंने एक विधि दी है। हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक गुण बताया गया है इसके अनुवाद के अंदर, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमने चर्चा की थी पिछली बारी, इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है हम उनको, इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं,
कौन कहता कर सकते हैं? कोई कह रहा है? हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो इंद्रिय तृप्ति के जो विषय उनको परित्याग कैसे करेंगे? कौन सी इंद्रिया? देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श करने की और स्वाद लेने की इंद्रिया। तो उसके लिए विधि बताई गई है। इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंद्रियों को हम क्या कर सकते हैं? निर्मल कर सकते हैं। किस प्रकार? इंद्रियों को जो उनके विषयों से हटा के जो जिससे वो निर्मल होंगी वो विषय देखें। जिस प्रकार से आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं और आप लोग क्या सुन रहे हैं? भगवत गीता को सुन रहे हैं, तो ये कानों का शुद्धिकरण होगा। गौरीता जी का दर्शन कर रहे हैं, इससे हमारी आँख की जो इंद्रिय उसकी तृप्ति होगी। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं करेंगे तो बाहर के भौतिक संसार का दर्शन करने की इच्छा होगी। भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे तो फिर अपने आप को सेंटर में रख के ये लगेगा कि कोई हमें बहुत मान सम्मान दे, बहुत मीठा मीठा बोले बातें दे। सूंघने की इच्छा रहती है तो ठाकुर जी को अर्पित फूलों को हम सूंघेंगे, उनके चरणों में जो तुलसी दल दिया उसको सूंघेंगे तो हमारी सूंघने की इच्छा निर्मल हो जाएगी। स्पर्श करने के लिए भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श है, ठाकुर जी के भक्तों के चरण स्पर्श है, उनका स्पर्श है, उनका आलिंगन करेंगे तो स्पर्श करने की हमारी इच्छा जो है वो निर्मल हो जाएगी। आखिरी कौन सी थी प्रभु जी? जीव को बहुत अधिक बोलने की आदत है, जैसे मैं कुछ भी बोल देता हूँ बातें जो है। तो जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करेंगे तो जीवा कंट्रोल में आ जाएगी। सबसे अधिक तकलीफ इस जीवा की वजह से। कितने इंच की है प्रभु जी? 4 इंच, 2.5 इंच की। बड़े बड़े युद्ध इस जीवा की वजह से हो जाते हैं। है तो इसको हम मौन व्रत तो धारण नहीं कर सकते कलयुग के अंदर, है ना? बड़ा मुश्किल है। अगर ये कह दिया जाए कि आपको जो है ना आधा घंटा चुपचाप रहना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसका तरीका क्या है कि अगर भगवान का नाम लेंगे तो उसको कंट्रोल में आ जाएगी। फिर अनर्गल बातचीत जो है वो कम मुंह से निकलेगी बातें जो है। और दूसरा काम है, हम खाने का स्वाद लेना है तो ठीक है, भगवान को भोग लगा के और फिर उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने करा था। एक और था मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के बारे में हमने पढ़ा था कि मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं कुछ हूँ। ये मिथ्या अहंकार है। मैं ये शरीर हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना सौंदर्यवान हूँ, मैं इतने ऊंचे कुल में जन्म ले रखा है, मेरे पास इतनी एजुकेशन है। ये सब उपाधियाँ जब तक हैं जब तक हम अपने वास्तविक अहंकार में स्थित नहीं होते हैं। वास्तविक अहंकार क्या हमने सुना था? वास्तविक अहंकार है जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मैं हूँ ये रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि, है ना? एक मतलब ये वैदिक साहित्य में वृद्ध नारद उपनिषद के अंदर है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ये रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब वो फिर आगे पढ़ेंगे हम, वो मैं नहीं हूँ या मैं उसमें एकाकार हो जाऊंगा तो फिर वो मायावाद हो जाएगी। ब्रह्म ज्योति के अंदर विलीन होना, मैं रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं भगवान का दास हूँ, है ना? ये चीज़, ये स्वरूप में सिद्ध हो जाएंगे तो जो है ये मिथ्या अहंकार जो है हमारा खत्म होगा, है ना? वास्तविक अहंकार जो स्थित हो जाएंगे हम जो है। तो यहाँ तक हम लोगों ने, मैं 2 बार जो कक्षा करी थी थोड़ा बहुत इसमें चर्चा की थी और आज थोड़ा आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक गुण प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। क्या मतलब है? जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत है। श्रीमद् भागवतम में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है।
चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी इसी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यहाँ रूपा जी बता रहे हैं कि हमें जन्म और मृत्यु के कष्ट को समझना चाहिए। अगर इस चीज का स्मरण रहेगा कि मृत्यु, हम मृत्यु के लिए क्या कहते हैं, एज श्योर एज डेथ, तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और अगर एक चीज हमें याद रहे कि मेरी मृत्यु होनी है, तो व्यक्ति गलत काम करने से संकोच करता है। अगर किसी व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि आपके पास जो है, आपके पास 1 हफ्ता है जी, आपको जो करना है कर लीजिए, है ना, बस इतना ही समय है, तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। जनरली किसी से गलत नहीं बोलेगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, है ना, सबसे बड़े प्रेम से मिलेगा, अरे अब तो जाना है यार है ना। तो मृत्यु को अगर याद कर ले कि मृत्यु आनी है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन खाली ये याद करना कि मृत्यु आनी है, उससे समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु बड़ी कष्टदायक है। अजिया लिख रहे हैं कि प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णन है कि मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है। कितना कष्ट होता है जी? एक मधुमक्खी में काट लेना, आजकल तो बिच्छू देखने को नहीं मिलते मधुमक्खी काट ली थी पीछे को, जो इतनी तकलीफ हो गई थी बहुत ज्यादा, एक मधुमक्खी, और बिच्छू डंक मारता है तो खूब तकलीफ होती है। आजकल बिच्छू देखने को नहीं मिलते हैं। शास्त्र कह रहे हैं 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, तब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हमारा शरीर छूटता है, इतना दर्द होता है। इसीलिए हमें से ऐसा कोई है जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता हो? मतलब चलो आप लोग सब भक्त हैं, अभी तो नहीं डरते होंगे, पता है भगवान के धाम जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा। पहले कभी डर लगता हो मृत्यु से किस है जी? अब तो भक्त है प्रभु जी, आपको क्या डर लगेगा है ना। ऐसा है किसी को बहुत अधिक भीड़ हो जाती है तो वहां डर लगता हो, आपको पानी से डर लगता है किसी को ऊंचाई से डर लगता है, बहुत अधिक ऊंचाई पे चले गए तो ऊंचाई से डर लगता है। किसी को कार बहुत तेज के चले तो डर लगता है, डर लगता है बहुत तेज एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या मतलब इसका? अब सुना है मैंने, मतलब ऐसे कहाँ लिखा है तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सुना है कि जैसे मेरे को ध्यान है कि मेरे को अगर मैं कार में बैठा हूँ या किसी 4 व्हीलर में बैठा हूँ, वो चल रहा है, तो मेरे को लगता है अभी इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति बहुत बढ़िया चला रहा है, प्रभु जी आपके साथ भी कह बैठा हूँ, प्रभु जी क्यों तेज चला रहे हो, इतनी बातें जो है, सामने वाला बिल्कुल बढ़िया चला रहा है, लेकिन व्यक्ति के अंदर में डर है। क्यों? क्योंकि पहले कभी ना कभी उसकी मृत्यु इस तरीके से आई है। कोई पानी के नजदीक गया नहीं, उसको पानी से कैसे डर लगेगा, लेकिन भय लगता है। एक बार पहली बार जाते उसको भय लगता है। समुद्र के बीच में चले जाएं, बात मान लीजिए, चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है, किसी को तो बड़े मजे आ रहे, किसी को बड़ा भय लगता है कि कभी ना कभी इसकी मृत्यु आई है। और मृत्यु के समय बहुत अधिक कष्ट होता है, इसलिए डर लगता है ना। बहुत अधिक भीड़ हो जाती है तो एकदम से घबराहट हो जाती है हमें। इसका मतलब है कोई ना कोई इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, और वो प्लीजेंट इंसिडेंट नहीं है। अगर प्लीजेंट होता तो हमें डर नहीं लगता, वो बहुत ही भयावह था, डरावना था, जिससे हमें तकलीफ आई, इसलिए हमें डर लगता। मृत्यु और बताया गया जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। बीमारी की बात कर लेते हैं। बीमारी किस किस को अच्छी लगती है किसी को अच्छी लगती है? कोई ऐसा है जो बिना कभी बीमार नहीं हुआ हो? कोई नहीं ऐसा।
कोई ऐसा है जो कह दे कि मैं कहीं बीमार नहीं हूँगा? कोई नहीं कह सकता। कितना ही बढ़िया योगा कर ले प्रभु जी, आजकल सुबह सुबह 1.25 घंटे खूब मेहनत करते हैं, बातें जो है ना। लेकिन मैं पूछा प्रभु जी क्यों करते हो? बोले प्रभु जी जब तक ये शरीर है, शरीर से तो भक्ति करनी है, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने तो कह दिया बीमार होंगे जी होंगे, क्या होगा? शरीर बीमार हम हुए भी हैं और होते भी रहेंगे। हमें से कोई बीमारी नहीं चाहता, लेकिन हम बीमार होते हैं। ये कष्ट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसको समझना कि मृत्यु में कष्ट है, बीमारी में कष्ट है। कौन कह रहा है बुढ़ापे में कष्ट है? माता जी, हाँ, घुटने जवाब देने शुरू हो गए, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर सीधा बैठना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जल्दी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो बुढ़ापे के अंदर होते हैं, अभी तो जल्दी हो जाते हैं बाल। सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी के ऊपर बिजनेस कर रही है, सारी की सारी, कैसे मैं जो है जवान दिखाई दूँ। अभी तो पीछे प्रभु जी के प्रवचन सुनना था, अभी तो मेल्स के लिए भी क्रीम्स आ गई है, फेयर एंड लवली मेल के लिए आ गई, आते जो है जवान दिखने के लिए आते जो। लेकिन अगर आज कोई 40s की उम्र में है तो वो ऐसा रियलाइज कर सकता है कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले उसकी बॉडी थी, उसमें फर्क है। जो चुस्ती फुर्ती 15 साल पहले थी वो आज अगर कोई 40s 45s में है, वैसी है। प्रभु जी आप भक्त, आप एक्सेप्शन है, आप योगा करते हैं, देखो आपका मुकाबला नहीं, हम साधारण आदमी, हम अपनी बात कर रहे हैं, है ना। तो बुढ़ापा हम में से कोई नहीं चाहता। क्यों? पहली बात तो सुंदर दिखना व्यक्ति बंद हो जाता है, बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक है जी। आप तो प्रभु जी निखिल प्रभु के छोटे भाई लग रहे हैं, बात है जो आप बूढ़े कहाँ हुए प्रभु जी, आप तो जवान हैं। आप, हम बूढ़ों की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। है जी, हाँ प्रभु जी फ्रूट खाते हैं, ठीक बात है, हरि नाम करते हैं इसलिए, ठीक बात है, ये बात सही कही। देखिए ये बात तो है। अभी भक्ति के विषय में आएंगे तो बात ये है कि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त जो है उनकी उम्र नहीं बता सकता कोई भी जो है। अपने बड़े मंदिर में हिज गेस्ट मौन रूपा प्रभु जी हैं। किन किन ने दर्शन किए प्रभु जी के? काय दर्शन किए? प्रभु जी की उम्र नहीं बता सकता कोई भी जो है कितनी उम्र की होगी। आज से 20 साल पहले भी ऐसे दिखते थे, अभी भी ऐसे ही दिखते हैं, दिखते ही नहीं। इतना तेज है भक्तों के चेहरे के ऊपर जो लगता ही नहीं है कि इतनी बड़ी उम्र होगी उनकी। 20 साल पहले वैसे दिखते थे, जब शुरू आए थे जब आज भी ऐसे दिखते हैं। तो ये ठीक है, ये रियलाइज करने की बात है कि बुढ़ापे में तकलीफ है। ऐसे मस्ती करने के लिए कुछ भी कह दें, समझने के लिए, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु सब तकलीफदायक है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जन्म भी बहुत भगवान कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक 6 फीट के व्यक्ति को एक चमड़े के थैले के अंदर उल्टा लटकाते जाते हैं। ये गर्भ में स्थिति होती है, आपने डायग्राम देखा होगा, ऐसे होते हैं लोग, ऐसे हमारे ऐसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे हमारे सिर नीचे की तरफ होता है और ये पोजीशन होती है। इतना कष्ट पाता है जीव माता के गर्भ के अंदर, बहुत कष्ट पाता है। इतनी नाजुक त्वचा होती है उसकी, और थोड़ा मतलब कुछ तीखा खा ले तो बहुत उसको चुभता है बहुत। और कीट और सब स्टूल, यूरिन और सब बॉडी में क्या है, और उसके बीच में रहता है, इसलिए उसको गर्भ नरक की संज्ञा दी गई है। और जब बहुत अधिक जीवात्मा तकलीफ आता है तो उस पर कृपा करते हुए भगवान उसको उसके पिछले जन्म याद करवाते हैं, और फिर जीवात्मा जो है प्रार्थना करता है। हम में से, हम लोगों में सबने प्रार्थना कर रखी है ना, कि प्रभु एक बार मेरे को इस गर्भ नरक से बाहर निकाल दो, बाहर निकल के मैं आपका क्या करूँगा, भजन करूँगा। तो इसलिए जन्म बहुत कष्टदायक है।
जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशी का टाइम रहता है, मिठाइयाँ बांटते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन जो बच्चा इस संसार में आता है उसके लिए बहुत कष्टदायक है। एंट्री करते ही उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। रोता हुआ आता है, कोई रोता हुआ नहीं आए तो उसको थप्पड़ मार के रुलाया जाता है। बोले तू हंस क्यों रहा है यार, हैं? रो है ये क्या है? दुखालय है, सुखालय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि हम लोग नेगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के अंदर हैं, गुरु परंपरा के आश्रय के अंदर हैं और सब अच्छा होगा, हमारे पास उनका आश्रय है तो हम बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन ये यथार्थ है, ये एक्चुअलिटी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी कुछ संस्थाएं हैं वो बोलती हैं कि जीवन को जीना सीखो, बी पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव रहो, लेकिन मूर्खता है क्या? सब लोग बीमार हो रहे हैं, मैं कहूँ कि मैं कोई बीमारी नहीं होऊंगा या बीमारी में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से खाना पीना कीजिए, डाइट जो हेल्थ के हिसाब से लीजिए, योगा कीजिए, लेकिन ये थोड़ा ना कि बीमार नहीं होंगे आप। बीमारी में कोई तकलीफ नहीं है, या बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं है, या मृत्यु में कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसको सिखाते हैं कि नहीं, बी पॉजिटिव रहो, ये तो है जीवन, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, लेकिन समझना पड़ेगा कि इसमें दुख है। नहीं समझेंगे तो फिर उसी साइकिल में जन्म मृत्यु जरा वादु, तो उसी चक्कर में फिर बार बार 84 के चक्कर में जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसके अंदर जो है फिर घूमना पड़ेगा, है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो मैं अभी बोल दिया मैंने, जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबको इसका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाते, है ना, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। निराशावादी दृष्टिकोण एक बार अपनाना पड़ेगा। क्यों? चीजों को समझने के लिए। निराश नहीं रहना है। हमसे ज्यादा आशावान तो कोई नहीं है, जो इतनी सुंदर गुरु परंपरा में स्थान मिल गया, सुनने को मिल रहा है ना, भगवान की कृपा है, भक्तों का संग मिल रहा है, झूठा मूठा जैसा भी हरिनाम कर पा रहे हैं, शास्त्रों को सुन रहे हैं, तो हम तो बहुत आशावान हैं, है ना, भगवान की शरणागति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस चीज में निराशावादी होना पड़ेगा कि भैया ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दुखदाई है। भक्ति करेंगे तो इस चक्कर से बाहर निकलेंगे। बातें जो है अपने बलबूते पे नहीं निकल सकते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण अगर हम नहीं अपनाते हैं तब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे आप देखिए, बहुत अच्छी बात लिख रखी है जो जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही न हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली हम लोगों में से जो बैठे हैं, गृहस्थ भक्त बैठे हैं, तो हम सब के ऊपर है। जो माताएं हैं वहाँ पत्नी की जगह पति की बात आ जाती है, संतान माताओं के लिए पति, और घर से विरक्ति है। तो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि वैराग्य होना चाहिए, हैं, इनसे विरक्ति होनी चाहिए, लेकिन कब? जब ये चीजें भौतिक उन्नति के अंदर अनुकूल न हो, हमारा बाधा बने। क्योंकि ये परिवार में स्नेह से रहना, इससे कृष्णा भावामृत में हमारी प्रगति रुकेगी नहीं। असल में तो हम जिन प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, इसकी प्रैक्टिस ही हमें परिवार में करनी पड़ेगी।
अभी कोई बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, तो भगवान से प्रेम कैसे कर पाएगा? तो जो शरीर का परिवार हमें मिला है, माता पिता, भाई बहन, जो शादीशुदा है, पत्नी, बच्चे मिले हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो स्नेह की चीज़ें हैं, उसी प्रकार से ये हमारा आत्मा का परिवार है ना। एक हमारा परिवार है, भाई बहन है, जो माता पिता के माध्यम से, एक शरीर के माध्यम से मिले हैं। ये हमारा परिवार जो है, ये आध्यात्मिक रूप से ये आत्मा के संबंधी हैं सारे के सारे बातें। तो यहाँ भी प्रेम नहीं होगा, भक्तों से प्रेम नहीं होगा, या जो स्त्री से प्रेम मिला, तो भगवान से कैसे प्रेम करेंगे हम? जो बातें जो है हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि अगर अनुकूल न हो तो उनके प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए, है। लेकिन इस बात का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि विरक्ति हो गए तो भाई मुझे अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेना है। सब शुरू में सुनी थी चीजें तो सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? आसान है। काम करना छोड़ना बड़ा आसान है। बोले विरक्ति हो गई है। असल में विरक्ति नहीं होती है, वो है तो तमोगुण का त्याग होता है सारा का सारा, है। जब मेरे जैसा कामचोर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो छोड़ता है काम को। जो समझदार भक्त होते हैं वो बैलेंस करते हैं अपने जीवन को, है ना। प्रभुपाद के लिख रहे हैं कि घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्णा भावनामृत है। यदि अगर परिवार भक्ति में लग जाएगा, है, परिवार के साथ हम थोड़ा समय बिताएंगे प्रेम पूर्वक, जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा, है, कुछ खुद भी नाम संकीर्तन करेंगे, कुछ परिवार को भी प्रोत्साहित करेंगे, तो परिवार से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। और कलयुग में तो बिल्कुल ही संस्तुति नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस घर में स्नेहमयी माँ और प्रेम करने वाली, मीठा बोलने वाली पत्नी है, तो उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, मेल्स को तो शिकायत ये होती है कि जी फीमेल्स, घर के फीमेल मेंबर सुनते नहीं है, और फीमेल्स को शिकायत होती है कि मेल मेंबर सुनते नहीं है। ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। क्यों है जी? हाँ, क्यों? क्या कारण क्या है कि मतलब हमें जो है ना, अपने अधिकार की बात तो बहुत करनी आती है। मैं पति हूँ जी, मैं पिता हूँ, मेरा यही अधिकार है, चलो मेरे लिए ये काम करो। तो मैं पति हूँ तो पति के नाम की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। मैं पिता हूँ तो पिता के नाम की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। या मैं पुत्र हूँ किसी का, तो पुत्र के अधिकार तो मुझे सारे चाहिए। पिताजी की प्रॉपर्टी में तो सारा हिस्सा चाहिए मेरे को, है ना। लेकिन पिताजी के काम में मैं हाथ बताऊंगा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। बात है, ये तकलीफ का कारण है। पीछे इसके मोहन गौरचंद प्रभु आए थे, तो भगवान रामनवमी पे बोल रहे थे, तो बता रहे थे कि भगवान रामचंद्र जो है आदर्श गृहस्थ के रूप में उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था। भगवान ने कभी भी अपने अधिकारों की बात नहीं की, हमेशा अपने कर्तव्य की बात करते थे। इसलिए उन्होंने आइडियल सेट किया हमारे सामने, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श राजा, सब कुछ आदर्श। इसीलिए आज भी लाखों वर्ष के बाद भी हम लोग सब राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। लेकिन अभी उल्टा है, मैं अपने घर से लेट निकलूंगा और जहां मुझे पहुंचना वहां जल्दी पहुंचना है। कैसे होगा? काम कम करूंगा, ग्राहक को कम क्वालिटी की चीज दूंगा, मुझे प्रॉफिट डबल चाहिए। कैसे होएगा भाई? नहीं होएगा, तू खाएगा, है ना। घर से लेट निकला, जहां पहुंचना जल्दी पहुंचना है। काम कम करूंगा, सैलरी ज्यादा चाहिए। कम क्वालिटी का माल दूंगा, प्रॉफिट पूरा चाहिए। नहीं होगा। तो अपने कर्तव्य की बात सोचेंगे, उसको बात में ध्यान रखेंगे, तो सुख आएगा जीवन के अंदर। जैसे ये उंगली सामने वाले की तरफ हुई, तो 3 उंगली या 4 उंगली किसकी तरफ है? प्रभु जी 4 उंगली मेरी तरफ है ना। तो यही बताया गया है कि घर में विरक्ति की बात यह है कि घर को कृष्ण में बनाने का प्रयास करना चाहिए। हैं, प्रभुपाद जी का प्रवचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि यदि कोई
कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उचिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे कि परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में डाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक परिवार के अंदर कृष्ण भावनामृत वातावरण कैसे होगा? हमारे अपने प्रयास से होगा और प्रेम के साथ धीरे धीरे। जिस प्रकार भगवान हम लोग को समय दे रहे हैं, भगवान चाहे तो हमारे को 4 थप्पड़ मार के सीधा ना कर दे। भगवान ने क्या किया? बोला कोई बात नहीं है यार, तुम भी कुछ बनना चाहते हो ना, अच्छा जाओ नीचे जाओ, आती जाओ, तुम बनो, किसी फैक्ट्री के मालिक बनो, बड़े से नेता बन जाओ, बड़े से अफसर बन जाओ, बड़े से बिजनेसमैन बन जाओ, जमाओ प्रभु, तो है ना। तो भगवान भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो ये वातावरण बनाने के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। कौन जिम्मेवार है? पहले जो सुन रहा है। हम जिसने सुना ही नहीं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जनरली गलती करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जो गलती की है अपने अनुभव से इस बात को बता रहा हूँ। हरे कृष्णा प्लीज है ना। तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। सुन लिया जी, ये करना चाहिए। अरे घर में जो है उसने तो नहीं सुना है, उसको सुनाने के लिए आपको पहले खुद करना पड़ेगा और अपने व्यवहार को ऐसा करना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति को लगे यार ये कहाँ जा रहा है, क्या सुन रहा है, इसको क्या पिला दिया उन लोगों ने बातें, जो इतना पहले तो बड़ा गुस्से में बोलता था, अभी बड़ा आराम से बोल रहा है। तो व्यक्ति आकर्षित होगा। इतना करने के बावजूद भी अगर नहीं होगा तो फिर उसको हम अपना प्रारब्ध स्वीकार करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे बात। लेकिन प्रयास पहले करना पड़ेगा। ये नहीं कि जी जो भाग्य में लिख रखा है वही हो जाएगा, बस मुझे कुछ प्रयास नहीं करना है। प्रयास हमें खुद करना पड़ेगा। बात है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज काफी बार एक बात को बोलते थे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न ही दुखी। तो देखिए जो प्रभुपाद जी यहाँ अर्जुन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अगर अर्जुन जैसी स्थिति हमारे यहाँ हो जाए तो हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से अर्जुन वाली स्थिति तो हमारे यहाँ किसी की है ही नहीं, है ना, कि कोई हमें भक्ति ना करने दे। परिवार के प्रतिकूलता की बात कब है? जब सामने वाला व्यक्ति आपको भक्ति ना करने दे। हाँ, जब आप जाप कर रहे हैं, गीता भागवत सुन रहे हो, कहे कि आप मत करो इसको, लेकिन उसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं।
आपको भक्ति करनी है, आप अपनी भक्ति कीजिए, लेकिन साथ में जो परिवार के लिए निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। अब ये बात नहीं चलेगी जी मैं तो काम पे जाता नहीं, मेरे को तो माला करनी, पहले मैं तो सुन के आ गया सेंटर के अंदर। काम करना पड़ेगा भाई। पत्नी बच्चों के प्रति या पति या बच्चों के प्रति जो जिम्मेवारी उसको पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करके फिर ये आपका आध्यात्मिक जीवन अपना है, उसको करिए, फिर कोई अपोजिशन नहीं करेगा। जनरली अपोजिशन जब होती है जब भक्त लोग इमैच्योर अवस्था के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। बस सुन लिया, सिद्धांत को समझा नहीं और फिर अपने मन से कुछ भी करने लग गया। तो सिद्धांत को समझना पड़ेगा। मैंने अपना एग्जाम्पल बताया आप लोग, मैं जब शुरू में हरे कृष्णा आंदोलन में आया, प्रभुपाद जी के शरण में आया, तो मैंने सुन लिया कि क्या करना है, काम वाम करके बस हरे कृष्ण कीर्तन करो बस हो जाएगा अपने आप सारा काम। तो बहुत बढ़िया होगा जी, पहले ही काम चोर थे, ऊपर से ये सुन लिया। तो क्या किया, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, सिद्धांत को तो समझा नहीं है ना, तो बड़ा सरल हो गया लेकिन क्या होता है उसमें कोई फायदा नहीं होता है। उसमें ना तो आप भक्ति में सफल होते हो और काम से तो आप चले गए, आपका परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिद्धांत को सुनना है तो उसको समझना है, वही नहीं कि भाई ये सुन लिया बस ऐसे ही करना है। इसलिए प्रभु जय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते थे कि एक जो मंत्र है शिक्षाश्रम का तीसरा मंत्र जो है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि है। तो ये मंत्र को, ये हरे कृष्ण महामंत्र से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र है ना। तो ये मंत्र को अपने को पकड़ के रखना पड़ेगा। महाराज तो बोलते थे कि अपने गले में इसको लिखवा के डाल लो, इस गले के अंदर में जो है हर चीज़ में सहायता करेगा। क्यों, क्या होता है, जैसे मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में आ गया, मैं बोला मैं कुछ बन गया अब इन लोगों को कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, अहंकार आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा भौतिक संसार में कुछ सफलता प्राप्त की तो व्यक्ति को बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है, कुछ पोजीशन आ गई तो बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ को करने के लिए ये तैनात सुनी चेन जो है, इसको भी हमें अंगीकार करना पड़ेगा। तो आप देखिए, है ना, अब हम सब लोग घर से बैठे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि भक्तों के घरों में बहुत समस्याएं आती हैं। दो अर्थ है उसके, भक्ति करने के बाद समस्याएं ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए कई बार भक्त लोग भक्ति करना भी छोड़ देते, बोले क्या है भक्ति करने के बाद तो सब डिस्टर्ब हो गया, मेरे घर में डिस्टर्बेंस हो गई, मेरे काम पे डिस्टर्बेंस हो गई है ना। तो इसीलिए तो समझ के करना पड़ेगा उस चीज़ को। भक्ति करने से कभी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, भगवान की कृपा होती है। भगवान कई बार क्या करते हैं, अभी बहुत सीरियसली भक्ति करना शुरू कर देगा तो इतना कोटा है, इतने जन्मों के पाप हैं हमारे, अब भगवान यार अभी भाई निपटाने तो पड़ेंगे ना, तो बोले अभी थोड़ी सी जल्दी जल्दी भेज देता हूँ ताकि हो जाए सारा का सारा। लेकिन क्या हो जाता है, हमें लगता है कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आ गई सारा काम मैं ही करता हूँ, घर में ही मैं ही करता हूँ, है ना, ऑफिस में भी सारा काम मैं ही करता हूँ, और यहाँ प्रोग्राम में आए तो यहाँ भी सारी सेवा मेरे पास आ गई। बातें जो ये कृपा है भगवान की हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर हमें सेवा ज़्यादा मिल रही हैं, अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसको इस रूप में समझेंगे कि भगवान कृपा कर रहे हैं। बातें ऑफ कोर्स कुंती महारानी वाली प्रार्थना तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन हमारी शिक्षा के लिए ही है ना। तो पारिवारिक जीवन में बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत धैर्य के साथ हमें डील करना होता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम के अंदर देखा गया है कि अगर पति पत्नी भी साथ में भक्ति कर रहे होते हैं तो कई बार संतान भक्ति नहीं कर रही होती है, तो उनको बहुत एक्टिवली डील करना होता है ना। और पति पत्नी भी इकट्ठे भक्ति कर रहे हैं तो उनका भी तरीका अलग अलग होता है भक्ति करने का, उनका अपना एक तरीका, उनका अपना एक तरीका है। तो एक दूसरे के तरीके का सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि हर जीव वैष्णव आत्मा है। दो लोग एक संसार में जैसे कोई है ही नहीं, एक माँ के पेट से जन्म लिया, दो भाई, तो वो वही नहीं हो, वो तो चलो अलग चीज़ है, वो है ना, तो भौतिक चीज़ है। तो इस संसार में दो लोग कोई भी नहीं है, लेकिन दो लोगों के गोल एक हो सकते हैं
कि मेरा भी गोल भक्ति करना है, आपका भी गोल भक्ति करना है, आपका भी गोल भक्ति करना है, तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए। नहीं तो अकेले अकेले कोई है ही नहीं कुछ भी। बोलने वाले को श्रोता चाहिए, श्रोता को बोलने वाला चाहिए, दोनों का प्यूरिफिकेशन है। अभी अकेले सुनने वाले होंगे तो फायदा नहीं है, अकेला बोलने वाला बैठेगा तो फायदा नहीं है ना। ये हमारा आध्यात्मिक परिवार भी कैसे चल रहा है। अभी यहाँ के एक भक्त, हम लोग तो बिल्कुल टाइम के टाइम आते हैं, एक भक्त जो है वो 4 बजे आ जाते हैं, सारा साफ सफाई करते हैं, सब मैट वेट बिछाते हैं, सारा के सारा ऑल्टर लगाते हैं भगवान का, फिर भक्त आ जाते हैं उनके पीछे पीछे ही, फिर वो कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, सबके लिए सारी व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। फिर कोई भक्त आते हैं, फिर फटाफट आरती करना शुरू करते हैं। ऐसे एडजस्टमेंट से परिवार बन गया सारा का सारा। अकेले के लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से परिवार एक इकाई है, परिवार में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो स्पेशली जो यहाँ सुन रहे हैं, जिन लोगों ने सुन लिया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हम अपने बाकी जो मेंबर्स जो कम सुन रहे हैं, जो जिन्होंने नहीं सुना है, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये विधि बहुत कारगर होगी। तो जैसे ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जिस दिन मैं घर में सबको भगवान का नाम लेते हुए देखता हूँ, भगवान की कथा सुनते हुए देखता हूँ, तो मुझे वैकुंठ का अनुभव होता है। तो इसी संसार में रहते रहते फिर वो घर वैकुंठ बन जाता है।